नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ और हम लोग कॉलेजेस के एफिलिएशन प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। बेसिकली हम लोग डॉक्यूमेंट पार्ट को कवर करते हैं, जैसे फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, ITI, CBSE के पोर्टल फिलिंग से लेकर लेटर ऑफ अप्रूवल का जो भी वर्क होता है वो हम लोग करते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट किए आज का मैं टॉपिक आप लोगों को मेंशन कर देती हूँ। आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो बनाई है NSDC स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत चलने वाले प्रोग्रामों के लिए, जिसको हम लोग रिसेंटली PMKVY के नाम से जानते थे। आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली PMKVY खोलने की, वो लोग सक्सेसफुल रहे विदाउट इन्वेस्टमेंट, या फिर ये कहें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ही उन लोगों ने ठीक ठाक इनकम कर ली। तो लेकिन कुछ टाइम बाद वो टारगेट मिलना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उनको लॉस नहीं हुआ, बेनिफिट ही हुआ। अब मैं बात कर रही हूँ कि रिसेंटली क्या है स्किल डेवलपमेंट की तरफ से, PMKVY की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम जब कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई इंडिया में, तो इंडिया के पास फ्रंट लाइन वॉरियर्स की बहुत कमी थी। फ्रंट लाइन वॉरियर्स इन द सेंस जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, जो हॉस्पिटल स्टाफ्स वगैरह थे, नर्स वगैरह की बहुत कमी थी। तो इस कमी को देखते हुए रिसेंटली 2-3 महीने पहले PMKVY ने GDA करके, GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि टारगेट कंप्लीट हो चुका है, मतलब सरकार को जो फंड देना था फ्री में बच्चों को पढ़ाने का, वो फंड ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट तो है, जो कि पिछले कुछ सालों में भारत ने झेला कोरोना के टाइम में। तो उन्होंने क्या किया, नई स्कीम लॉन्च की, जिसको GDA के नाम से लॉन्च किया, और ये स्कीम पूरे भारत के लिए लॉन्च की गई है। बस इसमें सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही सेंटर ओपन किया जा सकता है। PMKVY की तरह नहीं है कि जिसका मन करे वही अप्लाई कर दे, बस ट्रस्ट पुराना हो, ऐसा नहीं है। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट एक ही सेंटर के लिए अप्लाई कर पाएगा चाहे। और कई बार क्या होता है, मेरे पास जो क्वायरी आई थी वो ये आई थी, मैडम मेरे पास सोसाइटी है, मैं एक आजमगढ़ में खोल लेता हूँ, एक मैं लखनऊ में खोल लेता हूँ। तो ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा। एक ट्रस्ट, एक सोसाइटी, एक ही सेंटर अलॉट कर पाएगा, एक ही सेंटर का उसको टारगेट मिलेगा। ठीक है, अब मैं स्कीम के बारे में बताना शुरू कर रही हूँ। अब ये स्कीम क्या है, ये स्कीम ये है कि इसमें 25+25 का बैच मिलेगा, मतलब इनटेक मिलेगा। अब 25 का मॉर्निंग बैच होगा, 25 का इवनिंग बैच होगा, मतलब 50 बच्चों का इनटेक मिलेगा। और GDA के कोर्स का जो सर्टिफिकेट कंप्लीशन ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है, मतलब सर्टिफिकेट 6 महीने में बच्चे को मिल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि PMKVY में सेंटर को भी गवर्नमेंट पैसे देती थी, बच्चों को भी स्कॉलरशिप दे देती थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ना गवर्नमेंट आपको कुछ देगी ना आपसे कुछ लेगी, मतलब बच्चों से आपको पेमेंट भी नहीं देना है, आपको डायरेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू सिलेक्शन लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई बच्चा आया, उसने बोला ये क्या कोर्स है मुझे बताइए, आपने उसको समझा दिया कि ये जनरल डिपार्टमेंटल कोर्स की तरह है, हॉस्पिटल में आप जाके पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रशिक्षित माने जाएंगे, ट्रेंड माने जाएंगे, और आपके पास ये सरकारी सर्टिफिकेट है। GDA की गवर्नमेंट वैकेंसी अगर आपके निकलती है तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जनरल असिस्टेंट के पोस्ट पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी क्वालिटी आपने बता दी। एक बच्चे से 15,000 रुपये मंथली आपको फीस लेनी है। ठीक है, एक बच्चे से 15,000। ठीक है, देन उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि उस 15,000 में से गवर्नमेंट को कुछ देना है, बट हाँ सपोर्ट इतना मिलेगा आपको NSDC से कि जो स्टाफ्स होंगे आपके, जैसे आपका ट्रेनर जो हो गया, जो आपके पियोन वगैरह हो गए, उनकी सैलरी को NSDC आपके अकाउंट में करेगा। वो आपके ट्रस्ट, सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो देगा, स्टाफ की सैलरी देगा। तो इस हिसाब से मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अगर एक बच्चे से आप 15,000 रुपये ले रहे हैं, 50 का आपको टारगेट मिला है, तो आपने 50 बच्चों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 15,000 से, 3,75,000 के अराउंड होगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, लमसम आइडिया दे रही हूँ।
तो अगर 2 साल का अगर आपको टारगेट मिल जाता है तो ठीक ठाक आप पैसे कमा लेते हैं। आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, श्योर मैं मिस्टेक कर रही हूँ। 50 को मल्टीप्लाई करिएगा 15,000 से, तो 4,50,000 के आसपास जो भी आ रहा है, तो ठीक ठाक अगर आपकी इनकम हो जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जाते हैं। हो सकता है कि 6 महीने बाद आपका टारगेट बढ़ जाए, जो 25-25 का बैच मिला है वो हो सकता है 50 हो जाए, ठीक है, तो इनकम दुगनी हो जाएगी। अब मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट, आपको क्या करना है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके पास कम से कम 3 साल पुरानी संस्था होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन ये आता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एटलीस्ट 5,000 स्क्वायर फीट, जिसमें एक लैब, एक क्लासरूम, रिसेप्शन एरिया, स्टाफ रूम, HOD ये होना चाहिए। पार्किंग स्पेस और पीने के पानी की व्यवस्था, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास इतना है और आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई और सेंटर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो लमसम खर्चा आता है लगाने का वो 6 लाख रुपए के आसपास है। 5 लाख रुपए में आपका गवर्नमेंट फीस, विजिट चार्ज, पैनल का चार्ज, लैब मटेरियल हो जाते हैं, और 6 लाख में आप मान के चलिए कि ये प्रोजेक्ट आपका खुल जाएगा और आप अच्छे से रन कर देते हैं तो ठीक ठाक इनकम कमा सकते हैं। तो आज की मेरी टॉपिक की जो वीडियो थी वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, जिसका मेन पर्पस मेरा ये था कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूं कि NSDC ने PMKVY 3.0 स्कीम के तहत नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, ठीक है। 30 अक्टूबर से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। जो टोटल खर्चा है इसको स्टार्ट करने का वो 5 से 6 लाख है। इनकम जो है वो 2 साल में, 2 साल का टारगेट आपको मिलेगा, तो 2 साल में जो इनकम है वो लमसम वही 20, 21, 22, 25 मान लीजिए, जो भी है वो डिपेंड करता है कि आप 15 को कितना एक्स्ट्रा करके लेते हैं, क्योंकि चूँकि मैनेजमेंट को ही एडमिशन लेना है, तो मिनिमम 20 लाख आप मान के चलिए। तो ये प्लस बच्चों को आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देंगे, बच्चों को रोज़गार देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आप कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कम से कम में काम करके एक खुद को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं भारत सरकार के अंतर्गत, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सरकारी प्रोग्राम के तहत अपने ट्रस्ट को नीति आयोग तक पहुंचाने का ये अच्छा मौका है। ये सब चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाती हूँ, रीज़न ये है चूँकि मैं बता चुकी हूँ कि मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा रहता है। कभी टेंडर है, कभी एफिलिएशन रिलेटेड वर्क है, कभी विड्रॉल फाइलें हैं, तो काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो ज़रूर मैं इस पर फोकस, मतलब एक टाइम टेबल बना के काम कर पाऊँगी। आई थिंक आज के लिए इतना पर्याप्त है। प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ओके, थैंक यू।